हेलो हेलो, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सब ठीक ठाक, मस्त, एकदम बढ़िया बढ़िया से काउंसलिंग करवा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं। दिक्कत हो बेटा तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करना, बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और एक बात और बेटा, किसी को मुझसे अगर प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है एकदम परफेक्ट मार्क्स, रैंक, कैटेगरी और सीट मैट्रिक्स के हिसाब से, तो बिल्कुल बनवा सकता है। और बेटा जितने ही राउंड आगे बढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी प्रेफरेंस लिस्ट आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा कॉलेजेस मिलना, क्योंकि सीट वगैरह कम होने लगती हैं और ज़्यादातर सीटें बेटा फर्स्ट राउंड में ही भर जाती हैं, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। प्रेफरेंस लिस्ट अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इस वजह से आपको बिल्कुल सोच समझ के जो है आपको बिल्कुल कॉलेज भरने हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ बेटा आप लोग अपने आप मत कीजिएगा, किसी न किसी की हेल्प ज़रूर लीजिएगा। और अगर किसी को मुझसे प्रेफरेंस लिस्ट या काउंसलिंग करवानी है बेटा तो बिल्कुल वो टेलीग्राम पे मैसेज करे, मैं उसके लिए बिल्कुल बना दूंगा। लेकिन बेटा 4 तारीख के बाद मैं कोई भी लिस्ट नहीं बनाने वाला, क्योंकि मैं बहुत से बेटा 100 से ज़्यादा, 100 से तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लगभग 120-130 के आसपास बच्चों की प्रेफरेंस लिस्ट मैं बना चुका हूं और अभी भी बना रहा हूं, और बहुत से बच्चों की बेटा बना के दे चुका हूं और उनको कॉलेज भी अलॉट हो गए हैं। तो अगर आपको लग रहा है तो ठीक है, तो बनवाइए। और अगर आप कहीं दूसरे से हो जाए तो बेटा वहाँ से करा लीजिए। और सबसे सस्ते में बेटा मैं करता हूँ, आप यूट्यूब पे पूरा चेक कर लीजिएगा, उसके बाद मेरे पास आइएगा। और मैं तो कह रहा हूँ ये भी मत करो, लेकिन आपको परफेक्ट तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट बनाना आना चाहिए बेटा। हाई टू लो या ऐसे भरना ये प्रेफरेंस लिस्ट नहीं होती, ठीक है। तो चलो मेन बात पे आ जाते हैं। तो बेटा बहुत से बच्चों के कमेंट थे कि सर मुझे 2-3 टर्म हैं बड़ी दिक्कत कर रहे हैं, कि जैसे जो मैंने बेटा लिख रखा है, जैसे आपका अपग्रेडेशन क्या होता है, फ्री एग्ज़िट क्या होता है और रिज़ाइन क्या होता है। बेटा यूट्यूब पे एकदम कन्फ्यूज़न भरा पड़ा हुआ है और बहुत से टीचर्स को तो खुद ही नहीं मालूम है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। चलो मैं बात कर लेता हूँ कि होता क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं। जैसे अपग्रेडेशन का मतलब बेटा क्या है, जैसे आपका कोई दोस्त है, मान लिया आपकी कोई दोस्त है चिंकी, ठीक है। चिंकी को जो है कॉलेज मिला, ठीक, चिंकी को कॉलेज मिला और वो कॉलेज गई और वहाँ पे उसने एडमिशन लिया, ठीक। और फिर उसको लगा कि ऐसा है यार, मेरा कॉलेज तो अच्छा मिला नहीं है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, वो उस कॉलेज में गई और उसने वहाँ पे थोड़े बहुत प्रोसेसेस होते हैं वहाँ पे, और कहा कि ऐसा है मुझे अपग्रेडेशन के लिए जाना है, मतलब मुझे अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए यार, ये मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला। फिर आपका क्या होगा, वहाँ पे बेटा थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ होगी, आपको कॉलेज जाके करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी फॉर्मेलिटी हुई, अब आराम से जो है आप बिल्कुल, जैसे मान लिया फर्स्ट राउंड में आपको मिला था, आप सेकेंड राउंड में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो फर्स्ट राउंड की जो सीट बेटा आपको मिली थी वो सिक्योर रहेगी। कब तक, पूरी बात बता देता हूँ। देखो बेटा, अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया, जब आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, यानी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कॉलेज मिल गया, तो फर्स्ट वाले जो सीट है बेटा वो ऑटोमेटिक एग्ज़िट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल, आप उसमें सेकंड में आराम से जाइए, एडमिशन ले लीजिए, आगे की ज़िंदगी आपकी मस्त चिंकी की ज़िंदगी वो जिए। हाँ, और यहाँ पे एक कैच बेटा ये है, जैसे आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की, ठीक, और सेकेंड राउंड में आपने चॉइस फिलिंग की, तो बिल्कुल चॉइस फिलिंग का एकदम परफेक्ट ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आप जो कॉलेज नहीं चाह रहे हैं वो सेकेंड राउंड में मिल जाए। मतलब आपको सेकेंड राउंड में वही एक कॉलेज चूज़ करना है, या 2 कॉलेज चूज़ करने हैं, या 3 कॉलेज चूज़ करने हैं जिनको आप चाहते हो कि यही मुझे मिले। नहीं तो होगा, नहीं तो क्या पता ये हो जाए, आपने सही से प्रेफरेंस लिस्ट नहीं भरी सेकेंड राउंड में, तो हो सकता है पहले से भी ख़राब कॉलेज मिल जाए और बेटा फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लेना ही पड़ेगा वो कॉलेज। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अब कितना ज़रूरी होती है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग किसको करनी है, सेकेंड राउंड में उसी कॉलेज की करनी है जो आपको चाहिए, और आपको करनी पड़ेगी। तो बात समझ में आई। अपग्रेडेशन का मतलब क्या है, बिल्कुल समझ में आया। कॉलेज जाओ, आपका कॉलेज नहीं पसंद, आपको लगा कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा, चलो मैं दोबारा, वहाँ थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपका बिल्कुल दे दिया पैसा वैसा, और जो है आप ले लिए कॉलेज, मिला तो। और अगर नहीं मिला तो आप फर्स्ट में बिल्कुल पड़े हुए हैं,
ठीक है। और अगर कॉलेज मिल जाएगा बेटा तो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाती है, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो आपके पास यहाँ फ़ायदा इस चीज़ का है कि अगर आपको मान लिया आप ग्रेजुएशन में कॉलेज नहीं मिला तो आप फर्स्ट कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। इतना फ़ायदा है, ये बात समझ में आई? सिंपल सी बात है यार। चलो अब बात करते हैं फ्री एग्ज़िट। तो फ्री एग्ज़िट में बेटा क्या होता है? फ्री एग्ज़िट में ये होता है बेटा, मैं एमसीसी की लेके चल रहा हूँ कि हर स्टेट के थोड़े बहुत रूल्स अलग अलग होते हैं। फ्री एग्ज़िट में ये होता है बेटा, इसमें भी बिल्कुल लगभग सेम है, जो हमारा अपग्रेडेशन है और फ्री एग्ज़िट दोनों में कॉलेज मिलता है, लेकिन इसमें आपको कॉलेज में जाना पड़ता है, ठीक है। और इसमें आपको क्या होता है, जैसे आपका फर्स्ट राउंड हुआ, आपको कॉलेज मिला और आप कॉलेज गए ही नहीं, ठीक है, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक जो आपकी सिक्योरिटी मनी है उसका कुछ नहीं होगा, आपको ऑटोमेटिक जो है सेकेंड राउंड में आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, अपना नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है बेटा कि जैसे आपने फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज लिया, ठीक है, और आप जो है उसको छोड़ दिया, आपको लगा कि हाँ चलो ठीक है नहीं करना, सेकेंड राउंड में गए और आपको बेटा सेकेंड राउंड में कॉलेज ही नहीं मिला, फिर आपका क्या होगा? फिर बेटा इसमें ये नहीं है कि आपका फर्स्ट राउंड जो है का कॉलेज बचा रहेगा, वो किसी दूसरे को अलॉट हो जाएगा। तो इतना अंतर आप समझ में आया कि फ्री एग्ज़िट में और आपका जो है इसमें अपग्रेडेशन में क्या अंतर है? अपग्रेडेशन में बेटा आपको पहले वाला कॉलेज मिल जाएगा अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला, बचा रहेगा। लेकिन इसमें आपको जो कॉलेज मिला था, अगर आपने फ्री एग्ज़िट लिया, सेकेंड राउंड में चले गए, सिक्योरिटी मनी तो बच जाएगी बेटा, लेकिन होगा ये कि आपको अगर नेक्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, मान लिया सेकेंड राउंड की मेरिट आपकी हाई चली गई, अब क्या करोगे? पहला भी नहीं मिला, दूसरा भी नहीं मिला। इस वजह से चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ये चीज़ें प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान दे के करना है। अब ये चीज़ आपको इतनी समझ में आई बेटा, मैं एमसीसी की बात लेके चल रहा हूँ और जो है अन्य स्टेट के थोड़े बहुत रूल्स अलग अलग होते हैं। तो एमसीसी में फ़र्स्ट राउंड में फ्री एग्ज़िट है, ठीक है। और जो कि फर्स्ट राउंड बेटा आपका कंप्लीट हो चुका है तो इसकी बात ही ख़त्म हो गई, ठीक। तो आपको अपग्रेडेशन समझ में आ गया होगा, फ्री एग्ज़िट समझ में आ गया होगा। अब बेटा मैं बात करूँगा रिज़ाइन की। रिज़ाइन देखो बेटा, बहुत लोग रिज़ाइन को ही फ्री एग्ज़िट बोलते हैं और फ्री एग्ज़िट को ही रिज़ाइन बोलते हैं। बेटा बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ा अंतर है। फ्री एग्ज़िट का मतलब होता है आपको कॉलेज मिला, आप कॉलेज गए ही नहीं, ठीक है। आप नेक्स्ट राउंड में चले गए, अगर वहाँ की चीज़ें अलाउ कर रही हैं, आपको फ्री एग्ज़िट हो गया, ठीक है। आपके पैसा बचा रहेगा, लेकिन केवल फर्स्ट राउंड की बात है बेटा एमसीसी की, ठीक है। सेकेंड राउंड के लिए चीज़ें मैं इसके वीडियो बना चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, ठीक है। और अब बात करते हैं रिज़ाइन। देखो बेटा अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था बच्चों का, तो इसका एकदम बेहतरीन जवाब आप सुन लीजिए कि देखो बेटा, जैसे मान लिया आपको कॉलेज मिल गया और आपकी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की लगभग ऊपर नीचे चलती हैं। तो ऐसा होता है किसी को ऑल इंडिया में कॉलेज मिल जाता है, स्टेट में नहीं मिलता, किसी को स्टेट में मिल जाता है, ऑल इंडिया में नहीं मिलता। अब आपको क्या करना है? तो जैसे बेटा ज़्यादातर ये होता है कि ऑल इंडिया में कॉलेज मिल गया, मतलब ऑल इंडिया में जो है कॉलेज मिल गया और स्टेट में भी मिल गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई ही वैसा वर्षा कुछ भी कर सकते हो, कोई भी केस, ठीक है। लेकिन चलो मैं एक छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि बहुत बच्चे हैं अपने स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहते, ठीक है। मान लिया उनको स्टेट आपका ऑल इंडिया में कॉलेज मिल गया, ठीक है, और वो स्टेट से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो आपको बेटा वहाँ करना क्या होगा, आपको एक उस कॉलेज में जाना होगा, फिज़िकल जाना होगा जहाँ आपको एमसीसी के थ्रू कॉलेज मिला था, ठीक है। और वहाँ पे जाके एक रिज़ाइन का लेटर होगा, उसको वो लोग भरवाएंगे। केवल बेटा उन्हीं के पास ये सुविधा होती है, हम लोग अपने आप नहीं कर सकते, ना कोई पोर्टल खुलेगा कभी भी, ठीक है। और ये बेटा इसकी डेट आती हैं, ठीक है, कि हाँ मतलब जो है सेकेंड राउंड या फर्स्ट राउंड में डेट आती है 2-3 दिन की, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर उस बीच में आपको उस कॉलेज को जाना है और वहाँ पे आपको रिज़ाइन करना है। और रिज़ाइन करने के बाद में बेटा आपकी थोड़ी बहुत हो सकता है फ़ीस काट लें, ऐसा कुछ हो सकता है, और आपकी सारी चीज़ें और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वापस हो जाए। क्योंकि बेटा इतना तो पता ही होगा, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले लोगे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप वहाँ जाना और वहाँ पे आप इसे फॉर्मेलिटी करना कि सर मुझे रिज़ाइन करना है, वो बिल्कुल कर देंगे आपको। और फिर आप उठा के अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेना। फ़ीस 2-4 दिन लेते हैं बेटा, फ़ीस जो है आपकी वापस हो जाएगी और आप अपने स्टेट में आके काउंसलिंग करा लेना। और सेम चीज़ बेटा स्टेट के साथ भी होती है, ठीक है। इसमें भी डेट्स निकलती हैं और आप बिल्कुल स्टेट से ऑल इंडिया भी जा सकते हैं, ठीक है। ये तीनों बातें एकदम क्लियर हुई। आपका अपग्रेडेशन क्या होता है, और आपका फ्री एग्ज़िट क्या होता है, और आपका रिज़ाइन क्या होता है, ठीक है। फ्री एग्ज़िट को ही बेटा बहुत लोग रिज़ाइन बोलते हैं। फ्री एग्ज़िट का मतलब सीधा सा बेटा, मतलब सीधा सा मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, आपको जाना है
आप पहले राउंड में मान लिया आपको कॉलेज मिला, आपने नहीं लिया, आपकी सिक्योरिटी मनी वगैरह बची रहेगी, अब आराम से सेकंड राउंड में जाइए। लेकिन नुकसान ये है कि पहले में मिल रहा है और सेकंड राउंड में मेरिट हाई होगी, फिर क्या करोगे आप? तो फ्री एग्जिट का मतलब फ्री ही एग्जिट हो गए फिर। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। तो बेटा आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है काउंसलिंग के बारे में जानना और प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में जानना, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल तीनों चीज़ें हो तक बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपकी कि ये क्या होती हैं। और बेटा एक चीज़ और होता है कि बहुत लोग कह रहे हैं बेटा ऑल इंडिया का ऑल इंडिया में अपग्रेडेशन होता है और स्टेट का स्टेट में अपग्रेडेशन होता है। आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, मीन्स आप ऑल इंडिया से स्टेट में नहीं कर सकते, स्टेट से ऑल इंडिया में नहीं करते। इतनी बात समझ में आई। और बेटा अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करा रहे हैं तो बेटा अपने स्टेट में आप 15% वाला नहीं करा सकते, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कहने का मतलब है जैसे आप राजस्थान से हैं, ठीक है, तो राजस्थान में आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग अपने नहीं करा सकते, आप दूसरे स्टेट में चूज़ कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई। तो बेटा 4-5 क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे और बहुत ज़्यादा मायने भी रखते हैं। तो बेटा आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया है और आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर